साधो सतगुरु दर्शन कर लो, साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। लाड प्यार जो कर तुमसे, लाड प्यार जो कर तुमसे, आनंद कोठा भर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। जब तक इनसे प्रेम नहीं है, जब तक इनसे प्रेम नहीं है, कैसे डर से उड़ लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो साधो सतगुरु दर्शन कर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। काल जाल से तभी बचोगे, काल जाल से तभी बचोगे, मरने से पहले मर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट नमो नमो
की पांच का झगड़ा पड़ा जगत में झगड़त बीत जन्म सारा कोई काम कोई को वाया कोई लोग राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में पधारे हैं, शांति से अपना स्थान लेके सत्संग लाभ उठाएं। एक सत्संग यहां पहले भी हो चुके हैं, ये दूसरा सत्संग मैंने इसीलिए यहां पे किया। वैसे तो बात बताऊं, रूपावास का ये पृथ्वी है, इसकी बहुत पहले से इच्छा थी, कामना थी, इसकी मंशा थी कि मैं जमीन दूंगा, उसमें आप आश्रम बनाओ। महाराज जियों के टाइम से ही इसने ये समर्पित कर दी थी जमीन, लेकिन हम इसको ऐसे ही कहते रहे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सत्संग किया करो। परंतु इसकी लगन इतनी ज़्यादा थी कि जब जब भी ये जाता, इसकी एक ही लगन होती कि मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी कि आप वहाँ पे आश्रम बनाओ। सच्ची लगन ही भक्ति है। भक्ति आप ये ना सोचना कि पानी में खड़ा होना, अग्नि के सामने जाके तपना, खाना पीना तज देना, घर परिवार को छोड़ के कहीं बाहर चले जाना, या किसी कोई एक कहना कि एक ही चीज़ में जल पे निर्भर रहूँगा, कोई कहे मैं फल खा के ही जीऊँगा, कोई कहता है मैं दूध पी के ही रहूँगा। परमात्मा को प्राप्ति के अनेक साधन लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनाए। उनके दिल में भी लगन होती है। सच्ची लगन जब दिल में लग जाती है तो परमात्मा नहीं, खुद ही उसकी आत्मा में उसको आत्म बल मिलता है, और आत्म बल के साथ उसकी वो इच्छा, उसका उस सुमरण या उसके मन में आया हुआ उस संकल्प जरूर पूरा होता है। तो जब ये बार बार कहता रहा, 1000 बार जब कोई कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है। इसीलिए जब हमें भी ज़रूरत पड़ती है, कोई दुख तकलीफ आता है, या जैसी भी कोई हमें ज़रूरत होती है, उस टाइम पर अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, बार बार मन से ये एक इच्छा मन में पैदा करके याचना करते हैं और उससे प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरा ये काम पूरा करो, प्रभु मुझे इस बीमारी से निकालो, मुझे इस समस्या से छुटाओ, मुझे संतान दो, मुझे धन दौलत दो, मुझे शांति दो, या मुझे भक्ति दो। इंसान एक चीज़ से नहीं, अलग अलग चीज़ों की मांग करता है। जिसको जिस चीज़ में संतुष्टि होती है या शांति मिलती है, वो वही चीज़ मांगता है। तो इसके दिल में यही एक चीज़ बसी हुई थी कि अगर मेरे जीवन में मैं ये आश्रम बनाने का काम कर जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ये बात मामूली भी नहीं है। घर गृहस्थी में
संतान पैदा करते हो, रिश्ते नाते जुड़ते हैं, उनका भरण पोषण पालन पोषण हर इंसान करता है, लेकिन ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सभी करते हैं। वो इंसान ही क्या है कि जिसने इंसान का चोला लेके अगर अपना जीवन परोपकार में नहीं लगाया, कोई नेक कर्म करके नहीं गया, या भक्ति कमा के अपनी मुक्ति का साधन जिसने नहीं ढूंढा, तो उसने अपने जीवन को बेकार कर लिया। जीवन के मायने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके महत्व को जानने वाला कोई बिरला ही होता है। बिरला कौन होता है? यूँ तो अनेक काम दुनिया में करके जाते हैं। समाज सेवा करने वाले, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई अनाथालय बनवाता है, कोई विद्यालय बनवाता है, कोई गौशालाएँ बनवाता है। अपनी अपनी प्रकार से ये सारे परोपकार के काम हैं, दूसरे की भलाई के काम हैं। समाज में आदमी इनसे मान पाता है, सम्मान पाता है, और अपने मन से भी उसको आत्मिक शांति मिलती है। परंतु जो मुख्य करके काम है, इसे जीव का, ये इंसान का चोला जिस काम को करने के लिए हमें मिला था, वो काम अगर वो नहीं करता है तो जो मूल उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं होती। इंसान का मुख्य काम था कि ये संत सतगुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करता, तो इस आवागमन के चक्कर से, संसार के दुखों से और इस फालतू के संसार में आने जाने से छूट जाता और सदा के लिए इसको शांति मिल जाती, और ये बार बार गंदी मंदी योनियों में पड़ के इस तरह से दुखी नहीं होता और शिकायत नहीं करता। क्योंकि जिधर देखते हैं सुखी कोई है नहीं। दुख का एक रूप नहीं है, अनेक प्रकार से दुखी हैं। कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई आत्मिक रूप से दुखी है। किसी के पास कोई चीज़ है तो वो उससे भी दुखी है, जिसके पास नहीं है तो उसकी कमी के कारण दुखी है। कहने का मतलब ये है कि दुखी हर कोई है, बाहर से नहीं बताता, नहीं दिखाता, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि इंसान अपने आप की कमजोरी को छिपाता है, वो बताता नहीं है। परंतु अगर इंसान संत सतगुरु के सामने जाके अपनी कमजोरी को, मनोकामना को, जो उसको परेशानी है, उसको प्रकट करके बता देता है, तो उसका इलाज हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो अपने मन का वजन हल्का कर देता है। अपने से शक्तिशाली जो रूह है, संत सतगुरु जो उसके बारे में जानते हैं, इलाज भी जानते हैं उसका और समाधान भी करते हैं, उनके सामने जब अपनी समस्या, अपना दुख या परेशानी रखते हैं तो उसका इलाज बता देते हैं, और देखते ही देखते उससे हमें निजात भी दिला देते हैं। लेकिन यहाँ तो बात जो मैं कहना चाहता था कि इसकी ये एक हार्दिक इच्छा थी, आश्रम बन जाए। आश्रम यहाँ की संगत ने बना दिया। उसके बाद कहने लगा और फिर रोजाना जाना शुरू हो गया। मैं बोले अब तो आश्रम हो गया तेरा, बोला कि एक सत्संग कर दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये भी एक दिमाग में बात आई कि चलो जब बनाया है तो कभी ना कभी कोई टाइम लगा के ज़रूर मैं चलूँगा। टाइम निकाला, वो सत्संग किया। अब जो बात बताता हूँ दूसरा सत्संग करने का कारण, पृथ्वी तो हमेशा ही जब तक जिंदा रहेगा ये कहता रहेगा, मांग करता रहेगा, ये नहीं, और सभी जितने भी दूसरे जीव हैं वो भी ये चाह रखेंगे कि हमारे सत्संग हो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग हो। लेकिन मुझे जब यहाँ पहली बार मैं आया और यहाँ जो संगत के लोग, नए लोग भी आए, उनसे जो मुझे दिल में उनकी भावनाओं को टटोला, देखा, तो हर आदमी के दिल से एक ही बात निकली कि जी हम तो धन्य हो गए कि हमारे यहाँ भी संतों के चरण टिके, इतने भक्तों का यहाँ आना जाना हुआ, ये भूमि भी धन्य है और हमारा भाग भी बहुत ऊंचा है कि यहाँ संतों का आना जाना और संत समागम हुआ, और आगे भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। काफ़ी जीवों ने नामदान लिया। अब जब मैंने देखा कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ना, गांव की शोभा बटोरे बता देते हैं।
जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, चाहे सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, दूर से ही बंदगी करते हैं, उसे पता लगता है कि उनके दिलों में कितनी भावना है, कितना प्यार है और कितना वो सत्संगी प्रेमी हैं। तो इसलिए इसने तो फिर जाके वही बात शुरू कर दी, नहीं ये सत्संग करने का समय नहीं था, गर्मी का टाइम है, इस गर्मी में अगर वैसे हमें कोई काम दिया जाए, कोई भी बाहर बैठना या कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि जिन बहनों ने अग्नि के सामने बैठ के प्रसाद तैयार किया, जिन प्रेमियों ने भंडारे में सेवा की, दूसरे प्रेमियों ने जहाँ इधर उधर सेवा की, बाकी भी संगत जितने प्यार से प्रेम से आके बैठी, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि सत्संग के प्रति उनका कितना लगाव है, गुरु के प्रति उनका कितना प्यार है और भक्ति के मार्ग में वो कितनी उन्नति करना चाहते हैं और वो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। ये बात जब आदमी को सच्ची लगन लगती है, बिना सच्ची लगन के काम नहीं बनता कोई भी। और ये भी ना सोचना कि भक्ति के लिए आपको ये कोई भेख धारना पड़ेगा या कोई दूसरे आडंबरों में फंसना पड़ेगा, नहीं। भक्ति चाहती है कि मन की पवित्रता, अच्छे गुणों को अपनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। अगर झूठ के मार्ग पर चलते हो, झूठा बरतते हो, झूठ बोलते हो, पाखंडवाद करते हो, झूठी बात कहते हो, तो आपके हाथ पल्ले तो कुछ आना नहीं। पहले जो कर्म का बोझ था उसको हल्का करने की बजाय और भारी कर लेते हैं और उसको ढोते ढोते फिर 84 में चले जाते हैं।